6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। हम ईद की नमाज का तरीका मुख्तसर अल्फाज में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ईद की नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ अदा करेंगे, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन की जो ज़माना चल रहा है, बहुत से लोग अपने बाहरी कमरे में जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं या फिर कहीं खुली हुई जगह वहाँ अदा कर रहे हैं। बात यह कि जुमे की नमाज जहाँ हम पढ़ सकते हैं, जहाँ हम पढ़ रहे हैं अभी, यानी उलमा इकराम ने जो फतवा दिया है, जो मसले मसाइल उन्होंने बताया है कि जुमे की नमाज हम कहाँ पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम उसी तरीके से उस पर अमल कर रहे हैं। जैसे कि कोई बैठक हो या फिर बाहरी कहीं हिस्सा हो या फिर कहीं खुला मैदान हो, हम तो ऐसी जगह में ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। और बात यह है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मौलाना साहब, ईद की नमाज क्या हम छत में पढ़ सकते हैं या घर के अंदर पढ़ सकते हैं? देखिए दोस्तों, ईद की नमाज के लिए शर्त जो है वो आम जगह का होना ज़रूरी है। आम जगह का मतलब ये होता है जैसे कि कोई गैर इंसान आपके कोई ऐसे घर में आए बगैर इजाज़त। अब बात ये है कि हम आपके घर में आएंगे तो उसमें थोड़ा सा मुझे डर भी है, तो क्या मालूम कोई औरत भी होंगे, कोई लड़की भी होंगे, तो उसमें जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। और आम हिस्सा का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान बगैर इजाज़त उस घर में दाखिल हो सकते हैं, तो वहाँ तो ईद की नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि आपके 2 या 4 कमरे के घर हैं और आपने एक कमरा बिल्कुल बैठक बाहरी हिस्सा निकाल दिया बिल्कुल, और उस कमरे के अंदर हर आदमी को आने की इजाज़त है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो बगैर इजाज़त के भी आ सकता है। तो दोस्तों, उस जगह हम नमाज पढ़ सकते हैं ईद की। रही बात छत के ऊपर, हम नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, न घर के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। बाहरी हिस्सा हो वहाँ हम नमाज अदा करेंगे, वहाँ नमाज हो जाएगी। या फिर कहीं खुले मैदान हो वहाँ हम पढ़ सकते हैं। जैसा कि ईद की नमाज हम जिस तरह अदा करते थे जाकर के खेतों में या फिर ईदगाह के अंदर, वो बाहरी हिस्सा है, वहाँ हर आदमी के आने की इजाज़त है, तो वहाँ तो हम पढ़ सकते हैं। और रही बात लॉकडाउन के जो ज़माना चल रहा है, परेशानी का हाल है, तो कोई बात नहीं, आप बाहरी हिस्सा को चुन लीजिए, कोई बैठक को चुन लीजिए, आप वहाँ तो पढ़ सकते हैं। आप घर के अंदर या फिर छत के ऊपर आप वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, नमाज होने की नहीं है। चलिए, अक्सर लोगों के पास बैठक नहीं, बाहरी हिस्सा नहीं, तो वो क्या करें? अगर वो परेशान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उलमा इकराम ने, फुकाहा इकराम ने ये भी तो बताया है कि वो 2 या 4 रकात चाश की नमाज पढ़ ले। अब 2 रकात पढ़ ले या फिर 4 रकात पढ़ ले। 4 रकात का मतलब ये होता है कि एक सलाम के साथ 4 रकात नमाज पढ़े चाश की, या फिर 2 रकात पढ़ ले। तो दोस्तों, 2 रकात या 4 रकात पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह वही ईद का सवाब आपको अता फरमाएंगे। इसलिए कि मुसलमान चाहते हैं कि हम ईद की नमाज पढ़ें, वो चाहते हुए भी वो नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से मना है और हुकूमत का पालन करना हमारे लिए कर्तव्य है। तो दोस्तों, इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आप बाहरी कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं या फिर कहीं खुली मैदान हो, आप वहाँ ईद की नमाज अदा कर सकते हैं आराम से। अगर आप कमरे में चाहे नमाज पढ़ना तो कमरे में नहीं पढ़ सकते आप, इसलिए कमरे में आने की हर किसी को इजाज़त नहीं होती है, न छत के ऊपर आप इस तरीके से नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर आपके पास बाहरी हिस्सा नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आप चाश की 2 रकात या 4 रकात नमाज पढ़ लीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं। ईद की नमाज के लिए 4 आदमी का होना ज़रूरी है, 4 कम से कम 4, एक इमाम हो या 3 आदमी हो, 4। और अगर 4 आदमी हो या 5 आदमी हो तो कोई बात नहीं है, आप 4 से बढ़ा सकते हैं, ये इसके लिए कोई हर्ज नहीं है। यानी 4 इमाम को लगा करके 4 से कम नहीं होने चाहिए, 4 होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं, जिस तरीके से हम जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इमाम को लगा करके 3 और आदमी होने चाहिए। अगर 3 से ज़ायद हो तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा बेहतर है। तो ये ईद का नमाज का तरीका है, इस तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 4 आदमी है, 4 में से कोई ईद की नमाज सही तरीके से पढ़ाने जानते हैं तो वो ईद की नमाज पढ़ा दे, चाहे उसको खुतबा आता हो या ना आता हो, इसके लिए वो कोई वो ना करे। इंशाअल्लाह सिर्फ नमाज पढ़ाने के बाद वो दुआएं मांग ले, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह खुतबे के सवाब उसको अता करेंगे और ईद के पूरे नमाज का तरीका जो
वो पढ़ाएंगे जिस तरीके से इमाम पढ़ाते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ने चाहा तो उसको भी वही सवाब अता करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पूरी नमाज पढ़ने का तरीका बताने जा रहे हैं। आप सब गौर कर लीजिए किस तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे, आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 तकबीरों के साथ, यानी 6 जायद तकबीर होते हैं उसमें, 6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द।
अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज तो आपकी मुकम्मल हो गई है। अब बात ये है कि खुतबा, देखिए जुमे की नमाज जो हम पढ़ते हैं, जुमे की नमाज से पहले खुतबा है और वहाँ खुतबा सुनना वाजिब है। और जुमे की जो नमाज है खुतबे के बगैर जुमा होती नहीं है। और ईद की नमाज जो है, ईद की नमाज पहले होती है और बाद में खुतबा पढ़ते हैं। और रही बात, इसमें खुतबा शर्त नहीं है, खुतबे के बगैर भी हम ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बात यह है कि खुतबा जब है सुन्नत मुक्किदा तो हमें इस पर मेहनत भी करनी चाहिए और रही बात सुन्नत को अपनानी भी चाहिए क्योंकि हुजूर की यह सुन्नत है। और रही बात, अगर आपको अगर खुतबा याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा तो आप एक लाइन के भी पढ़ सकते हैं, 2 सफ़ा के भी पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप मौका या सहूलत के साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए किताबों में अगर आप ढूंढेंगे खुतबा तो एक से एक खुतबा आपको मिल जाएंगे। और बात है कि पढ़ने वाले नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अब बहुत से हजरात ऐसे बोलते हैं हम तो ईद की नमाज़ पढ़ा देंगे और खुतबा हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो भाई खुतबा पढ़ना कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो ईद की नमाज ही पढ़ा दे। और बात यह है कि अगर खुतबा अगर आपको एक सफ़ा की याद नहीं है तो आप एक लाइन के भी पढ़ सकते हैं, आराम से उसको याद भी कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको अलहम्दु शरीफ याद ही भी होंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ये एक खुतबा। अब दूसरी खुतबा वही अलहम्दु शरीफ पढ़ के इन्ना आतेना पढ़ लीजिए, ये खुतबा मुकम्मल, सादा से सिंपल। या फिर आपको ये भी याद नहीं है तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, जैसा कि अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह जिसको हम बोलते हैं, 3 मरतबा इस अल्फाज को इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये एक खुतबा हो गए। जैसे कि हम खड़े होकर देने जा रहे हैं, आप सब तवज्जो दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए अभी हमने सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा है, तो समझ लीजिए हमारे इमाम के नज़दीक इमाम 4 हैं। हम चारों इमाम की इत्तिबा करते हैं, हम उनको बरहक समझते हैं। अपने इमाम के नज़दीक 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह देना ही खुतबा है। हम तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर ही कह दें। अगर 3 मरतबा अगर कोई सुबहान अल्लाह कहा तो समझ लो उनके एक खुतबा मुकम्मल। और दूसरे खुतबा में भी वही अल्फाज यूज़ कर ले हुए, शब्द को दोहरा दे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये खुतबा उनके इस तरीके से
मुकम्मल हो भी जाएगा और नमाज में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर देखिए ये भी अगर उसको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो नमाज पढ़ा दे, नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ करा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनको उसी तरीके से जिस तरीके से हम ईदगाह में नमाज अदा करते हैं इमाम के पीछे, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वही सवाब हम ही अदा करेंगे। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन के ज़माना चल रहा है। और रही बात, आप जानते हैं कि ईद की नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ते हैं और हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। यानी जब देखिए 5 वक्त जो नमाज अदा करते हैं तो 5 वक्त हम रोज़ाना अदा करते हैं, इस वजह से हम उसको याद भी रखते हैं। और साल में 2 मरतबा जो हम नमाज अदा करते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इस वजह से हम उसको भूल भी जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर जो भाई अगर ईद की नमाज पढ़ाने जानते हैं तो वो ईद की नमाज पढ़ा दे, चाहे उसको खुतबा आता हो या ना आता हो, क्योंकि खुतबे के बगैर ईद की नमाज हो जाती है। और रहमत अगर खुतबा अगर उनको आता भी है तो वो खुतबा पढ़ा दे, खुतबा पढ़ने के बाद वो दुआ करा दे।